सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। सर, कैसे देख रहे हैं पूरा ये मसला जो देखने को मिला, दो समुदाय के बीच झड़प हुई, उसके बाद ये बुलडोजर चलना शुरू हो जाता है। क्या आप भी मानते हैं कि ये कहीं ना कहीं उस चीज़ का गुस्सा निकाला जा रहा है? देखिए, ये जो मैं देख रहा हूँ पिछले 8 साल से देख रहा हूँ, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, ये दिखाया जा रहा है और हमारी मजबूरी है, देखना पड़ेगा। टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से ये देखना पड़ रहा है और देश के हालात ख़राब हो रहे हैं। ये खुद करवाया जा रहा है, पर्दे के पीछे कौन है? हमारे साहेब आज तक इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। पहले करते रहे हिंदू मुसलमान, पहले इन्होंने करा राम मंदिर, फिर हिंदू मुसलमान, फिर हिजाब आ गया, फिर गीता आ गई गुजरात में। अब धीरे धीरे मैं समझता हूँ हनुमान जी भी आ चुके हैं और अजान भी आ चुकी है। कहीं ना कहीं देश के लोग इनसे ये ना पूछ ले कि प्रधानमंत्री जी हमारे अच्छे दिन कब आएंगे, डीजल पेट्रोल सस्ता होगा या नहीं होगा, हमारे बच्चों को जो पढ़े लिखे हैं, जो रिक्शा चला रहे हैं, जो फैक्ट्रियों में काम भी नहीं मिल रहा है, उनको नौकरी कब मिलेगी, और महिला सुरक्षित रहेगी नहीं रहेगी, हालात ठीक होंगे नहीं होंगे, ये सब पर्दे के पीछे इनको दबाया जा रहा है। और गोदी मीडिया बढ़ चढ़ कर रोल ले रही है। आज आप गोदी मीडिया को बंद कर दो, देश में शांति हो जाएगी। ज़बरदस्ती थोपा और दिखाया जा रहा है। इससे बढ़िया तो सोशल मीडिया के जो लोग छोटे छोटे चैनल, हर लोग आज वही देख रहे हैं, वो सच्चाई दिखा रहे हैं, एक एक चीज़ बता रहे हैं, अपने घर से पैसा खर्च कर, मेहनत कर, दिन रात भाग रहे हैं। कह सकता हूँ सच्चे पत्रकार आज वही हैं। और जो आप टेलीविज़न में देखेंगे वो प्रायोजित कार्यक्रम है, सरकार के द्वारा, मोदी जी के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। अगर आज कोई गोल्ड मेडल आता तो हमारे साहेब कूद का आते, जैसे ट्रेनिंग ये दे के आए हैं या गोल्ड मेडल ये लेके आए हैं, पर अब तक चुप हैं। पंडित जी, सवाल ये है कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो भी कार्रवाई की जा रही है वो सिर्फ धर्म को देख करके की जा रही है, सिर्फ एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। पंडित जी, आप क्या मानते हैं? कह नहीं रहे हैं, सबको पता। अगर 150 करोड़ की जनता है तो 150 करोड़ की जनता को पता है ये सब कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में हमारे भी दोस्त हैं, उसमें भी अच्छे नेता हैं, वो भी यही कह रहे हैं हम मजबूर है, करें क्या, तुम तो बोल भी सकते हो, हम बोल नहीं सकते हैं। जो बोलेगा सीधा सीधा या तो बाहर रहो या जेल में जाओ। बड़े बड़े नेताओं के मुंह पर ताले मार दिए हैं ईडी, सीबीआई और इस सरकार ने। कहीं ना कहीं इस देश को बचाने की जिम्मेदारी सबकी बनती है और मैं समझता हूँ पाप का घड़ा भर चुका है। कब फटेगा, कब फूटेगा, ये भी जल्दी होने वाला है। 1 साल से ज़्यादा नहीं चलेगा। देश के हालात, आप कम से कम 6-7 प्रदेशों में यही आगजनी बुलडोजर चल रहा है। सर, करके जहां भी बुलडोजर चलता है, पहले तो उत्तर प्रदेश में चलता था, माहौल ज्यादा गर्मा रहा था, मध्य प्रदेश में चलने लगा है, अब तो सर दिल्ली। अगर बुलडोजर ही चलाना है तो भारतीय जनता पार्टी के गुंडों के घर पर चलाओ ना, इनको उनकी औकात पता लग जाएगी। ये तो लाचार गरीब मजदूर एसआई लोगों पर बिल्डर लेकर पहुंच जाते हैं। बिल्डोजर चलाना कोर्ट कानून का काम है, वो अपना काम करेगा। आपने देखा कि भाई मध्य प्रदेश में बुलडोजर चला दिया हो, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चला, दिल्ली में भी चला दो। दिल्ली में लोग रहते हैं भाई, कोर्ट कानून है, माना ठीक है थोड़ा देर से हुआ। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि रोक दिया जाए तो भी 1.5 घंटा चलता रहा। मीडिया की एक एक खबर भी आ गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया और इनके अफसर कह रहे हैं कि भाई हमारे पास ऑर्डर नहीं आया। तो इसका मतलब गोदी मीडिया झूठ बोल रही थी। कहीं ना कहीं देश के साथ जो बवाल हो रहा है, अब ये सबको समझने की जरूरत है। पंडित जी, सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहा है कि इस घटना से जो है, जो 2-3 दिन पहले जो भी घटनाएं हुई हैं उससे इसको ना जोड़ा जाए, क्योंकि एमसीडी के अधिकारी बार बार इसी चीज़ को जिक्र कर रहे थे जब कल बातचीत चल रही थी कि देखिए एमसीडी लगातार ऐसे काम करती रहती है, कोई नई बात नहीं है इसमें। जो भी मतलब गलत तरीके से कायदे कानून से जो नहीं बनाते हैं उसको मतलब कार्रवाई करती है, उसके तहत उसको हटा दिया जाता है, तो कोई नई बात नहीं। देखियो, देश में पूरी जगह कब्जे। मैं आपको कब्जे वाली बात बता दूं, चंडीगढ़ में एक किसान की ज़मीन है, इन्होंने ज़बरदस्ती वहाँ बीजेपी का ऑफिस बना दिया, आलीशान ऑफिस बना दिया। वो किसान कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, कोर्ट ने ऑर्डर करे, पर ये चुपते वहाँ बिल्डोजर नहीं चलाया। ये तो गरीब आदमी पर आज क्या जरूरत थी? जब देख रहे देश का जहांगीरपुरी के हालात ख़राब हैं तो बिल्डोजर लेकर पहुँच गए हैं। तो पूरी दिल्ली पे कब्जे, सबको हटाओ। कहीं मिला के ये गुमराह कर रहे हैं देश को। ये तो इस तरह देश को बना देंगे कि संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर इन लोगों को बिल्डोजर का इतना शौक है तो कानून भी तो अपना काम करेगा ना। कानून ने मारा ना हथौड़ा इनके बिल्डोजर पे। ये एहस आए लोगों को जो इनके खिलाफ वोट देते हैं, जो इनके पक्ष में नहीं बोलते हैं, उन सब पर बिल्डोजर चलाएंगे। अब तो देश को देखना है कि किस तरह से मरना तो है, ये तो मरने की तरफ ले जा रहे हैं देश को। मैं तो अपील करता हूं प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी
कम से कम फौज में लोगों को भर्ती तो करो, पुलिस में लोगों को भर्ती तो कर दो, कहीं भर्ती नहीं हो रहे हैं। अब इस तरह का माहौल तो हर आदमी के सामने पूरे भारत में ये पुलिस और फोर्स लगानी पड़ेगी, कहाँ से लाओगे? हालात तो खराब होंगे। इतना सब कुछ चल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ बोल नहीं रहे हैं और पिछले दिनों से काफ़ी ज़्यादा जगह जगह पर जब दो समुदाय के बीच झड़प भी, तभी भी कोई वाकया नहीं नज़र आता है। कल के दिन जो हालात है उसके क्या चल रहा है? अभी किसी विदेश में खेल हो रहे हैं और हमारा कोई जवान, हमारा बच्चा, हमारा खिलाड़ी गोल्ड मेडल लिया है तो कूद का आएगा जैसे इसने ट्रेनिंग दी हो, हैं? औरों की जीत भी सिरे खुद लेने में रहते हैं। मौन से पता लगता है कि घर का भेदी लंका ढाए, यही लोग करवा रहे हैं। पंडित जी एक चीज़ पे आ सकते हैं, क्योंकि सवाल यहाँ पर यह है, बता रहे हैं कि मतलब निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए जो है, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब पे देखा गया कि गुप्ता जी का भी वहाँ पे जूस का कॉर्नर था 2 मंजिला, उस पर भी कार्रवाई की गई है और एक और थे उन पर भी कार्रवाई की गई। सोशल मीडिया में वीडियो आ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी का नेता इनके साथ जो चुनाव लड़ा, काम करा, वो ऐसे करके सलमान खान बन रहा है, पुष्पा बन रहा है। भारतीय सोशल मीडिया दिखा रही है, हम थोड़ी दिखा रहे हैं। भाई जो हिंदू, मैं हिंदू हूँ, मैं कभी, मेरे भगवान राम है, मैं कभी नहीं चाहूँगा मैं राम का, मेरे घर में भी मंदिर आपने देखा है, और रामचंद्र जी को आज दुख होगा कि उनके नाम पर ये लोग इन्हीं के बच्चों को मार रहे हैं, भाई से भाई को लड़ा रहे हैं। ये रामचंद्र जी के आदर्श नहीं थे, ये इन गुंडों के आदर्श हो सकते हैं। ये कह रहे हैं कि कभी भी बुलडोजर चलता है तो अहमद और अंसार पर चलता है, अजय और अर्जुन पे कभी नहीं चलता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो नजर आ रहा है। अरे भाई, आपने वीडियो में देख रहा कि तलवार लेके, भाले लेके किसी के धर्म पर आप झंडा लगा रहे हो, किसी को ललकार रहे हो, उसके घर में जाके गाली दे रहे हो, तो चुप थोड़ी रहेगा, माहौल खराब कराया जा रहा है। क्या जरूरत है? भगवान राम ने कहा कि मेरे उसमें तलवार भाले लेके चलो। अरे राम राम करो, जपते चलो, माला, कोई मना कर रहा क्या आपको? खूब आप रथ यात्रा निकालो, खूब आप लाउड स्पीकर बजाओ, पर बजाएंगे नहीं, राजनीति करेंगे। कहना कि उनका जो मकसद है यही है, भारतीय जनता पार्टी जब तक देश में रहेगी, जब तक हिंदू मुसलमान होता रहेगा। समित पात्रा जी ये कह रहे हैं कि ये वाकया कोई छुपने वाली बात नहीं है, चाहे मध्य प्रदेश की घटना हो, चाहे राजस्थान की घटना हो या फिर दिल्ली की घटना हो, तमाम जगह का एग्जाम्पल देते हुए बता रहे हैं कि आखिर जब भी हिंदुओं की शोभा यात्रा निकलती है तो पत्थर मस्जिदों के ऊपर से ही क्यों टपकते हैं। यार अच्छा होगा अगर आप ऐसे घटिया लोगों का नाम न लो, संबित पात्रा। अरे कहाँ का पात्रा जिसका काम सुबह शाम टेलीविजन पर आ गए और देश का माहौल खराब करना है। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हमारी गीता में लिखा है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। आज जिस तरह का इन्होंने भारत बना दिया, इनके बच्चे वैसे भुगतेंगे, क्योंकि बीज ऐसा बो दिया है। ये अल्लाह का भी देश है, ये राम रहीम का भी देश है, मुसलमान का भी है, भगवान राम का भी है। दोनों मिलकर रहते थे, दिवाली पर पटाखे जलाते थे, ईद पर मिठाई बांटते थे, एक दूसरे गले मिलते थे, और फिल्में भी ऐसी बनती थी कि भाईचारा बढ़े। अब फिल्में भी देश का मुखिया ऐसी प्रमोट कर रहा है कि किसी तरह से माहौल खराब हो। बताओ, देश के प्रधानमंत्री का काम है ये कि जाके फिल्मों का प्रमोशन करना। अरे देश में जनता पूछ रही है महंगाई कब खत्म होगी, देश के हालात कब ठीक होंगे, आत्मनिर्भर कब बनेंगे, अच्छे दिन कब आएंगे। आप मौन है, चुप हैं, बस अजान, हनुमान, हिंदू मुसलमान, गीता, हिजाब, यही चलाते रहो। और मैं दावे से कहता हूं, ये ईवीएम की सरकार है। जब तक ईवीएम है और जब तक ये सरकार है, हिंदू मुसलमान लड़ता रहेगा। ये देश को कहीं, इनको भगवान माफ नहीं करेगा। इतिहास बनाना चाहिए, इतिहास मिटाना नहीं चाहिए। ये तो ये कह रहे कि 7 साल पहले देश आज़ाद हुआ है और हमने आज़ाद कराया है, तो देश के लोग तो बना दिए हैं। अब उन मूर्खों को भी सजा मिलेगी जो इनकी बात में आ रहे हैं। जो चुप हैं वो भी एक दिन इनके सामने नतमस्तक हो जाएंगे और भुगतेंगे, अपने बच्चों को भीख मांगने पर मजबूर कर देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ पंडित जगदीश शर्मा जी मौजूद रहे, उनसे हमने खासा बातचीत करी। हालांकि इस बात पे चर्चा का वैसे अभी भी लगातार बना हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है फिर से यथास्थिति बनाने के लिए कह दिया है कि यथास्थिति बरकरार रहे, और फिर जो है 2 हफ्ते के बाद फिर से कोई बड़ा निर्णय लिया जाएगा, बड़ी कार्रवाई हो सकता है किया जाए। लेकिन अभी फिलहाल जो है यथास्थिति बरकरार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। फिलहाल के इतना ही। जुड़ रहे हमारे साथ, देखते रहिए डेस्टो न्यूज़। धन्यवाद।